everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pari as a CBSE 9th grader. So here I am back with another study vlog. So without any further delay, let's get started the video. So this is all the clips of 2nd February. I know I got very late in uploading this video, but and look at the sunset. It looks very beautiful. So जैसे कि फाइनल्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तो मैंने सोचा एक एक पोर्शन को रिवाइज करते चलते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग एंटायर केमिस्ट्री सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं और साथ साथ में सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करते हैं. तो चलते हैं, स्टे ट्यून्ड. तो बेसिकली ये वो कॉपी है जिसमें मैंने सारे केमिस्ट्री के नोट्स लिखे हैं, जो अपने से मैंने लिखे हैं, वो ये कॉपी है. तो ये 2nd चैप्टर है. मैंने 1st चैप्टर कर लिया था, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. तो अभी हम 2nd चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. तो ये सारे नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं. एक्चुअली मेरे 2 नोट्स हैं, एक स्कूल की और एक खुद के हैं. तो फिर यहाँ पर मैं 2nd फरवरी को मैं बैठ गई थी इसको रिवाइज़ करने के लिए. और इसी दिन प्रशांत भैया का 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लेक्चर आने वाला था, लाइव होने वाली थी. तो मैं इसको फटाफट कर रही थी क्योंकि मुझे लेक्चर भी अटेंड करना था. तो अभी हमारे स्कूल में डेट शीट नहीं मिली है. तो जब तक डेट शीट नहीं मिल रही है तो हम लोग पहले केमिस्ट्री का सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद बायो एंड फिर फिज़िक्स. तो आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिज़िक्स के सिलेबस को रिवाइज़ करूँगी या फिर बायो के सिलेबस को रिवाइज़ करूँगी. एंड हमारे सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उन्होंने बोला है कि फाइनल्स के एग्ज़ाम में थ्योरी ज़्यादा आएंगी, न्यूमेरिकल्स पे इतना ध्यान मत दो. तो मैं ज़्यादातर केमिस्ट्री में थ्योरी पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ. जैसे कि 4th चैप्टर में मॉडल्स वगैरह हैं, एक्सपेरिमेंट हैं एंड ड्रॉबैक्स हैं, बोहर के पोस्टुलेट्स वगैरह हैं. तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स. एंड इफ़ यू आर लुकिंग लाइक सम सैम्पल पेपर्स एंड some question which you want to practice, you can get easily on the internet. And if you get some better question video, the next topper come to all that facilities, so you can attend these lectures for class 9th and SST and all subject like SST, Hindi, English, science and math. That same evening. सो यहाँ पर मैं 3rd चैप्टर केमिस्ट्री का रिवाइज़ करने लगी थी, जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है. और क्योंकि थोड़ा सा मैंने उधर ब्रेक ले लिया था, मैं उस ब्रेक में अटेंड कर रही थी लेक्चर प्रशांत भैया का. 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था साइंस के. सो इफ़ यू आर वांट टू प्रैक्टिस, यू कैन श्योरली फॉलो देम ऑल द लेक्चर्स ऑफ नेक्स्ट टॉपर. सो और केमिस्ट्री के चारों चैप्टर में मुझे इसी चैप्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत थी. लाइक मुझे कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहे थे, तो उसको मैंने प्रशांत भैया के लेक्चर से समझा एंड वो चीज़ अब मुझे क्लियर हो चुकी हैं. और केमिस्ट्री के ईजी हैं, लाइक कोई दिक्कत नहीं. ये मेरी कोई टिप या एक सजेशन समझ लो कि आपके कोचिंग सेंटर या कहीं स्कूल में कोई टेस्ट चल रहे हैं तो उसको आप ज़रूर अटेंड करिए. बिकॉज इन फाइनल एग्ज़ाम्स टीचर कोई रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है. तो उसको आप ज़रूर अटेंड करिए और उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है. सो एक्चुअली आई हैव नॉट एनी टाइप ऑफ रेफरेंस बुक. सो एज यू कैन सी दैट I was solving ChatGPT questions by my phone. So in class 9th, I feel like the sample paper it's not necessary for me now. So I will take sample paper in class 10th. और मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं. लाइक नेक्स्ट टॉपर की टीम ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सॉल्व किए, लाइक केमिस्ट्री के. एंड मेरा केमिस्ट्री का ऐसा सीन है कि मुझे 2nd, 1st और 4th चैप्टर बहुत क्लियर है. जो 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसी में कुछ दिक्कतें होती हैं. लाइक इसमें जो मॉलिकुलर मास है, मोल कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ें टॉपिक थोड़ी बहुत नहीं क्लियर थी, बट अब वो क्लियर हो चुका है. और मैं फिर से यही कह रही हूँ कि आपके स्कूल या कोचिंग सेंटर कहीं भी पूरे प्योर हार्ट से दीजिए, बिकॉज आपको उसमें कॉन्फिडेंट फील होगा. एंड टोटल मैंने 45 MCQs को सॉल्व किया था और यहाँ पर मैंने बायो भी साइड में लिख लिया था. एंड कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के थे, लाइक लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट.
और कुछ फार्मूला की मेकिंग क्वेश्चंस थे, मॉलिकुलर मास के क्वेश्चंस थे, कुछ एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चंस थे। और टास्क कंप्लीट करते करते रात भी हो गई थी, लाइक एज यू कैन सी डैट 2 बज गए थे। एंड या आई होप आई विल अपलोड द फिजिक्स व्लॉग वेरी सून। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करो और मैं जा रही हूँ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने। सो यही था आज का टास्क, पूरे केमिस्ट्री सिलेबस को रिवाइज करना, जो कि हो चुका है। एंड अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।